everyone, am I visible and audible to all of you? क्या सभी को विजिबल एंड ऑडिबल हूँ मैं? प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम परफेक्शन बैच के क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम यूट्यूब पे भी हमें परफेक्शन बैच के क्वेश्चंस कभी कभी करवा दीजिए कीजिए। तो हाँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जब जब टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम परफेक्शन बैच वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व कर पाए। बट उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो एक्साइटेड है सभी लोग? Everyone excited for the session? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पैटर्न जो हम करने वाले हैं, दो पैटर्न आज हम करेंगे परफेक्शन बैच के, और दोनों पैटर्न्स आपकी रीडिंग, आपकी स्किमिंग, आपकी लॉजिकल एबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। और दोनों पैटर्न्स के आज के सेशन में हम दो क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पैटर्न नंबर 1 पे जो आज हम करने वाले हैं। उसमें आपको क्या दिया हुआ है? क्लोज टेस्ट का एक बहुत न्यू पैटर्न है ये। इट्स अ वेरी वेरी न्यू पैटर्न ऑफ क्लोज टेस्ट। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। जस्ट 1 सेकंड बच्चा, मैं एक बार जरा इसको ठीक कर दूं। एक बार आप डायरेक्शंस पढ़ लीजिए जब तक। एवरीवन प्लीज रीड द डायरेक्शंस। आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पैराग्राफ में आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उस पैराग्राफ में आपको लाइंस दी हुई हैं। आपको ऑप्शन में एक लाइन दी हुई है, आपको बताना है वो वाली लाइन कौन से वाले ब्लैंक में आएगी। क्या समझ में आया सभी को? क्या पैटर्न है? ध्यान से देखना। आपको एक लाइन दी हुई है, आपको एक पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है, इसमें 5 ब्लैंक्स है। आपको एक वर्ड, एक पूरी की पूरी एक लाइन दी हुई है, आपको बताना है कि ये वाली लाइन कौन से वाले ब्लैंक में आ सकती है। कंप्लीट या एन एंटायरली न्यू पैटर्न ऑफ क्लोज पैसेज। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर। कितने स्टूडेंट्स हैं जो सही आंसर दे पा रहे हैं? देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का। आपके पास 3 मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ए बी सी डी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन इज 4 और ई ऑप्शन है 5। चलिए ट्राई इट एवरीवन। सभी लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस वाले क्वेश्चन को करने का? सबसे पहले स्टेप होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, वो होता है स्किमिंग। मैंने आपको ऐसे परफेक्शन बैच में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस पैटर्न के किए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है स्किमिंग। इस पूरे पैराग्राफ को स्किम कीजिए और मुझे बताइए ओवरऑल मीनिंग क्या है। नहीं समझ में आया पैटर्न? देखो एक बार फिर से समझो। पैटर्न क्या है? आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में बीच बीच में ब्लैंक्स हैं। आपको बताना है कि ये वाली जो लाइन है ये कौन से वाले ब्लैंक में आ सकती है। ये वाली जो लाइन आपको दी हुई है ये कौन से ब्लैंक में आ सकती है। दिस लाइन कैन फिट इनटू विच ब्लैंक, वो आपको बताना है। आपके पास 3 मिनट है। पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एवरीवन ट्राई इट। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें स्किमिंग करनी है। तो हमने इसको स्किम करना स्टार्ट किया यहां से। कैसे स्किमिंग करी? ध्यान से पढ़ना। जो फाइनल रिपोर्ट आई इस कमेटी की रेलवेज को रिस्ट्रक्चर करने की, उसने क्या बोला कि रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, कमर्शियल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आने की जरूरत है, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर वहां पे आना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए। उसने ये सारी चीजें बोली कि इन सारी चीजों के होने की जरूरत है। उसने ये सारी चीजें बोली। कमिटी ने 5 ईयर टाइम फ्रेम दिया इन सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कमिटी ने क्या दिया? 5 साल का टाइम फ्रेम दिया कि आपके पास 5 साल का टाइम फ्रेम है, इनको इम्प्लीमेंट कर दो। इट हैज सजेस्टेड, उसने क्या सजेस्ट किया कि रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स को कंपटीशन के लिए ओपन कर दो। कंपटीशन के लिए ओपन कर दो रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स को। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके आए, जो कॉन्फिडेंस दे प्राइवेट प्लेयर्स को। अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये हमें उस रूट के कॉन्टेक्स्ट में देखना है जो फेल हो गया अभी तक।
बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, उन्होंने बताया कि क्या क्या दिक्कतें हैं इंडियन रेलवेज की। एक कमिटी जो हेड की थी सैम पिट्रोडा ने, जो एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के उस टाइम पे, उन्होंने प्लान सबमिट किए रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन के। हमने क्या किया, इस पूरे को स्किम किया। अब इस लाइन को रीड करो। अगला स्टेप क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज रीडिंग दिस लाइन। हमने इस लाइन को रीड किया। One of the most transformative suggestions made is allowing private sector players to run trains. सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव सजेशन क्या था कि हम प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को अलाउ करें कि वो ट्रेन्स को चालू करें। प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को हम अलाउ करेंगे तो इससे क्या होगा, कंपटीशन आएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स अलाउड होंगे ट्रेन्स को चलाने के लिए तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये किस में आएगी, कौन से वाले ब्लैंक में आएगी? कहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आते हैं ट्रेन्स के बिजनेस में तो ये सारी चीजें होंगी। कौन सा ब्लैंक है, ध्यान से देखो। एक सजेशन ये था, क्या सजेस्ट हुआ कि रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स को कंपटीशन के लिए ओपन कर दो। कंपटीशन कब होगा, जब प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स ट्रेन्स को रन करेंगे। कंपटीशन कब होगा, जब प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स ट्रेन को रन करेंगे। एक एनवायरनमेंट कब होगा जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, जब प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स ट्रेन्स को रन करेंगे। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर B2। ये कौन से ब्लैंक में आएगा, ये सेकंड ब्लैंक में आएगा। थर्ड ब्लैंक में नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे फेलियर की बात हो रही है। थर्ड ब्लैंक में नहीं आएगा, किस ब्लैंक में आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन इसके आगे दे रखा है। क्लियर हुआ या नहीं, सभी को क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो एवरीवन? चलो अगला सवाल कोशिश करो करने की। A, B, C, D इज फोर्थ एंड E इज फिफ्थ। चलिए राइट, और मुझे बताओ किस ब्लैंक में आएगा। अच्छे से पढ़ो, स्किमिंग करो सबसे पहले। डिक्लाइन हुआ फोर्थ कॉन्सेक्यूटिव डे पे। रुपी ने 21 मंथ लो वाले मार्क को हिट किया, 64.26 मार्क पे चला गया डॉलर के खिलाफ। रुपी नीचे चला गया। ये मीटिंग से पहले हुआ। जो इम्पैक्ट हुआ रुपी के गिरने का वो प्रिडिक्टेबल था, हैज प्लेड आउट इन प्रिडिक्टेबल वेज। जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही था कि ये गिर गया। फिर कोई ब्लैंक है। ऑन द वन हैंड ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। यहाँ पे हम बोल रहे थे रुपी नीचे गिर गया, यहाँ पे हम बोल रहे थे रुपी नीचे गिर गया, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ट्रेड डेफिसिट भी कम हो गया, मतलब फायदा हुआ है। यहाँ पे हम अपने नुकसान की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम अपने फायदे की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सभी को क्लियर है कि ये वाली लाइन थर्ड वाले ब्लैंक में आएगी? कि अभी के जो ट्रेड नंबर्स आए हैं, अभी के जो ट्रेड नंबर्स आए हैं वो एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर शो कर रहे हैं। अभी के जो ट्रेड नंबर्स आए हैं वो एक कैसी पिक्चर शो कर रहे हैं? वो एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर शो कर रहे हैं। यहाँ पे तो दिख रहा था पैसा गिर रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर शो कर रहे हैं। एक हाथ पे तो ट्रेड डेफिसिट कम होता जा रहा है और दूसरे हाथ पे एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर है जो शो हो रही है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C, थर्ड वन। इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं। अगर आप ऑयल इंपोर्ट बिल को भी ले लो जो कि कम हुआ था इंटरनेशनल प्राइसेस के कम होने की वजह से, ट्रेन का जो सीन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर क्या है कि ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। जब ट्रेड डेफिसिट कम होता है इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तभी तो ट्रेड डेफिसिट कम होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कितनी कमी है। अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स।
तो ट्रेड डेफिसिट के कम होने का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर शो हो रही है। अगला सवाल, थर्ड क्वेश्चन, बताइए कहां पर आएगी ये वाली लाइन? Read it and tell me. फोर्थ ऑप्शन डी है और ई में जो है फिफ्थ ब्लैंक है। पढ़ो, एक न्यूज रिपोर्ट आई एमनी इंटरनेशनल के द्वारा ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस को लेके। वो एक वेकअप कॉल की तरह होनी चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो जगह देनी चाहिए। जो ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस जो हो रहा है, जो निग्लेक्ट हो रहा कर रहे हैं, वो कहता है कि जो वर्ल्ड है वो सबसे खराब सिचुएशन फेस कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, क्योंकि जो लोग हैं वो उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है और लगभग 50 मिलियन लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया है। ये बात एक सरप्राइज नहीं है, क्योंकि स्टेट्स खत्म हो गई वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, और जो वीक कम्युनिटीज थी उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि वीक कम्युनिटीज को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, प्रॉब्लम बता दी। और दूसरी बात, दुख की बात तो ये है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस सारी की सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी वर्ल्ड के जो पावरफुल लीडर्स हैं वो इस ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम को लेके उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। व्हाट इज मोर अपॉलिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही है, लेकिन शर्मिंदगी की बात तो ये है कि वर्ल्ड के जो पावरफुल लीडर्स हैं उनको इस प्रॉब्लम को लेके, इस ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम को लेके कोई भी फीलिंग नहीं है। एमनेस्टी रिपोर्ट बिल्कुल सही कहती है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स है इस क्राइसिस को लेके वो फेलियर रहा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एपैथी है वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमनेस्टी की रिपोर्ट बिल्कुल सही कहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो एक बहुत घिनौना फेलियर है। सीरिया एक एग्जाम्पल है इसका। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एक सिविल वॉर की वजह से बाहर हो गई और 4 मिलियन लोगों ने कंट्री से वो भाग गए। आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो बच्चे, अगर मेरा सपना है ना मुझे बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने हैं, हर हालत में नौकरी चाहिए, तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो मेरी रीडिंग स्किल्स, मेरी स्किमिंग स्किल्स, मेरी लॉजिकल एबिलिटी, मेरी थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आज के टाइम पे सिंपल वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते कि नॉर्मल क्लोज टेस्ट आ गया या नॉर्मल आरसी आ गया या नॉर्मल फिगर आ गया, नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस के एग्जाम में मिलते हैं और आपको तैयारी इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस की करनी है। चलो, अब ये वाला पैटर्न बाद में करेंगे, अब एक अगले पैटर्न पे आते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड पैटर्न नाउ। अगले पैटर्न के लिए तैयार हैं सभी लोग? एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न? बच्चे क्लासेस में रेगुलरली आओ, डेफिनेटली ये वाला पैटर्न आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगला पैटर्न पढ़ो। अगला पैटर्न क्या कहता है कि आपको, ये मैंने फिलर और फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन मिक्स्ड है, फिलर प्लस फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर प्लस फ्रेज रिप्लेसमेंट प्लस कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, ये 3 पैटर्न्स मिक्स करके आपको एक पैटर्न मैंने आपको बना के दिया है। फिलर भी है, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी है, कॉलम बेस्ड भी है। 3 क्वेश्चंस का, 3 पैटर्न्स का मिक्स्ड पैटर्न है। तैयार है सभी लोग करने के लिए? एवरीवन रेडी फॉर सॉल्विंग दिस पैटर्न? चलो तैयार करते हैं। पहला सवाल, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा वर्ड आएगा। यहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट होगा,
आपको इन तीनों में से बताना है कौन सा वाला फ्रेज होगा जो रिप्लेस करेगा, और फाइनली कॉलम के बेसिस पे आंसर देना है। चलिए ट्राई इट एवरीवन। कोई बात नहीं बच्चे, अगर हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश में मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप परफेक्शन बैच में रेगुलरली आ रहे हो तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती हुई चली जाएगी। चलिए ट्राई इट। क्या आंसर होगा बताइए? A century ago, 100 साल पहले महात्मा गांधी लेमेंटेड एक नेगेटिव टोन का वर्ड है। अगर हम दुखी होंगे तो किस बात को लेकर दुखी होंगे? कि इंडियन सिटीज अच्छे हैं, इंडियन सिटीज अच्छे हैं या इंडियन सिटीज खराब हालत में है, स्टिंकी है, गंदी स्मेल आ रही है, मतलब खराब हालत में। यहाँ पे टोन कौन सी आएगी वर्ड की? कहने से यहाँ पे जो वर्ड की टोन आएगी वो नेगेटिव आएगी। यहाँ पे जो वर्ड की टोन आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि दुख मना रहे हैं, किसी बात को लेकर दुखी हो रहे हैं तो किसी खराब चीज को लेकर दुखी होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो टोन आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी बचा गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, आगे देखते हैं। द स्क्वालिड अर्बन लैंडस्केप्स ऑफ द 21st सेंचुरी, जो गंदे अर्बन लैंडस्केप्स हैं हमारी आज की 21 सदी के, जिसमें कूड़े के ढेर हैं। कूड़े के ढेर कहाँ भेज दिए जाते हैं? आसपास के एरिया में। कूड़े के ढेरों को आसपास के एरिया में भेज दिया जाता है जिससे शहर साफ हो सके। कूड़े के ढेर को रीलोकेट कर दिया जाता है, आसपास के एरिया में भेज दिया जाता है जिससे कि शहर सुंदर बन सके। ये प्रूफ करते हैं कि कुछ भी बदला नहीं है तब से। आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ए एंड ई। कितने स्टूडेंट्स का ठीक निकला? एंड्यू वर्ड का मीनिंग होता है किसी को कुछ देना, सफिशिएंट वर्ड का मीनिंग होता है सफिशिएंट पढ़ना, पूरा पढ़ना। हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर? चलो अगला सवाल, सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। एपैथी मीन्स कोई भी फीलिंग्स ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पॉश मीन्स रिच, बहुत बढ़िया सोसाइटी, पॉश सोसाइटी, अपर क्लास सोसाइटी। आंसर बताइए क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का? नहीं बच्चे, अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो तो परफेक्शन बैच तुरंत देखना स्टार्ट करो। परफेक्शन बैच की अगर आप एक भी क्लास मिस करते हो तो आप बाकी बच्चों से बहुत पीछे होते जा रहे हो। कंपटीशन आप सभी का है आपस में, तो मेक श्योर कि परफेक्शन बैच की एक सिंगल क्लास भी मिस ना हो किसी भी बच्चे की। वाइल द आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग सोलो, अकेले ट्रैवल करने का जो आइडिया है वो हमेशा से रहा है, आप ट्रैवल को और उसकी किस चीज को अपनाते हो? अच्छा यहाँ पे टोन कैसी आएगी? अच्छा ये बी है, ये सी है, टोन कैसी आएगी? आप ट्रैवल की किस चीज को अपनाते हो? डेलिकेसी का तो मतलब होता है टेस्ट, किसी चीज का टेस्ट अच्छा हो। इंटीग्रेसी मीन्स ट्रैवल के अंदर जो चीजें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चीज भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उन सबको अपनाते हो आप। इंसर्जेंसी का तो मतलब होता है रिवॉल्ट करना किसी के खिलाफ, तो रिवॉल्ट करने का तो कोई सेंस नहीं है, किसी के खिलाफ हम रिवॉल्ट तो नहीं कर रहे, कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे। ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। देयर इज नथिंग क्वाइट लाइक डिस्कवरिंग अ न्यू प्लेस, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम एक नई जगह कैसे ढूंढ के निकालें, डिस्कवर करें एक नई जगह कैसे? खुद से डिस्कवर करें एक नई जगह ऑन योर ओन, क्योंकि हम सोलो ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, अकेला ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन योर ओन। इन फुल स्विंग का तो मतलब होता है फुल मूड में। इन ओवर योर हेड,
इन ओवर, ये तो ग्रामर ही गलत है, तो इसका मतलब सेकंड वाली पोजीशन पे क्या आएगा, सेकंड वाली पोजीशन पे डी आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ए डी या बी डी। डेलिकेसी तो टेस्ट का मतलब होता है, टेस्ट की तो हमने कहीं बात ही नहीं करी, खाने पीने की तो हमने कहीं बात ही नहीं करी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए एंड डी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इन फुल स्विंग मीन्स फुल मूड में होना, फुल एक्टिव होना, उसको बोलते हैं इन फुल स्विंग। ऑन अ विम का मतलब क्या होता है? मूड के हिसाब से, आपकी सनक के हिसाब से। क्या क्या स्कोर्स रहे? हमने आज 5 सवाल किए। एवरीवन प्लीज टेल मी योर स्कोर्स। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। एवरीवन प्लीज मुझे अपना स्कोर बता दो, क्या क्या स्कोर रहा। तो बच्चे परफेक्शन बैच में ना इसी तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं, नए नए पैटर्न के। ओवरऑल आपको ना इंग्लिश में मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाती हूँ कि आपकी ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव हो, कि आप कोई भी पेपर दो, मेंस का, एसबीआई पीओ मेंस का दो, आरबीआई ग्रेड बी का दो, कैट लेवल का दो, कोई भी पेपर दो, इंग्लिश में आपके हाईएस्ट मार्क्स आए, इंग्लिश कभी भी आपकी वीकनेस ना रहे। परफेक्शन बैच बेसिकली 9 बजे होता है, 7 डेज अ वीक होता है। एक भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन परफेक्शन बैच ना हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे संडे हो। परफेक्शन बैच की क्लास रोज होती है, रेगुलरली होती है, रोज सुबह 9 बजे। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, आप व्हाट्सएप करके पूछ लो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा प्रोसेस कैसे ज्वाइन करना है। मेरे ये जो परफेक्शन बैच हुआ, आज मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है इंग्लिश पे, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल का। ये बैच भी मेरा आज शुरू हुआ है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी क्लास रोज 3 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे फ्राइडे 3 बजे होती है।